कर रहे आज विधानसभा नीलोखेड़ी के भावी प्रत्याशी इनेलो पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और इनेलो पार्टी के पक्के सिपाही हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अपने हल्के की जनता को क्या सौगात देते हैं और क्या उनको आश्वासन देते हैं, एक ऐसे चेहरे से आपको मिलवाना चाहते हैं बलवान जी से। वो अपनी विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और उसके बाद जो नीलोखेड़ी विधानसभा है ये शुरू से ही जननायक स्वर्गीय ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की हमेशा ही नीलोखेड़ी विधानसभा इसी पार्टी से संबंधित यहाँ से विधायक बनता रहा। चाहे बात करें 2000 की, 2000 में चौधरी धर्मपाल जी सिद्धपुर जी बने। उसके बावजूद भी जब भी इनेलो पार्टी का वहाँ पे कोई भी विधायक, कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया तो अच्छे मुकाबले में रहा और 2009 में भी इनेलो की ही सीट आई थी। और आज इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला लोकदल के प्रधान प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है और आने वाला समय भी इनेलो का ही है। रही बात नीलोखेड़ी विधानसभा की, नीलोखेड़ी विधानसभा में हमने प्रबल दावेदारी की हुई है पार्टी की ओर से। पार्टी ने हमें पूरा आश्वासन भी दिया हुआ है और पार्टी ने अगर मौका दिया तो हम ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल की जोड़ी में डाल के देंगे। कानून व्यवस्था पे थोड़े से सवाल उठे हुए हैं क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी जो कि बहुत बड़े एक पार्टी के स्तंभ थे और वो मतलब दिन दाड़े उनकी गोलियां मार के हत्या की गई है। उसके बाद कई जगह कांड हो गए हैं। कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं उंगली उठाई जाती है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी कैसे शिकंजा कस पाएगी और नशे के ऊपर कैसे शिकंजा कसा जाएगा। भाजपा सरकार ने कहा था नशा और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हुआ या नहीं? देखिए, नशे के प्रति तो नशे के खिलाफ तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, रूरल में भी, सड़कों पे भी लगातार जनता के बीच में रह करके नशे के खिलाफ बोलते हैं। कई दफा उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई है क्योंकि हमारे जो हरियाणा से पंजाब के लगते 2-3 जिले हैं ना, जैसे सिरसा है, कैथल है, फतेहाबाद है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, कई जिले ऐसे हैं जो पंजाब से लगते हैं। पंजाब में ज़्यादा नशा था और वो चिट्टे का कूद, कई जगह चिट्टे का नशे का कारोबार है। वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार आवाज़ उठाई है लेकिन सरकार जो है नशे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। वो नशा बढ़ता ही जा रहा है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा अगर हरियाणा में आपकी पार्टी सत्ता में आती है? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है ना तो हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जनता से वादा किया हुआ, हमारे मैनिफेस्टो में है, इनेलो के मैनिफेस्टो में है कि जब अगर हमारी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनाएंगे, जनता हमें अगर समर्थन देती है, अगर जनता परिवर्तन करती है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहली कलम से ये बोला हुआ है कि पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन है जो वो 7500 रुपये करेंगे। महिलाओं को रसोई चलाने के लिए 1100 रुपये नमक दाल के भी देंगे प्रति महीने के हिसाब से और हर महीना हर गृहिणी को हर घर में 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। उसके बाद बेरोजगार युवाओं को नौकरी से वंचित रह जाता है तो उसको 21,000 रुपये बेरोजगार भत्ता भी देंगे। और जननायक स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने जो नीतियां बनाई थी जनता के हित के लिए और उन्हीं नीतियों का अनुसरण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया और आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। पार्टी को एक संगठन में लेकर चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव सभी सीटों पर लड़ा जाएगा या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, गठबंधन की तो हमारे जो सुप्रीमो है, जो पार्टी नेतृत्व है, वही करेंगे। उनकी बात तो गठबंधन के बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल है ना 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है
हर जगह पे हमारे पास 4-4, 5-5 की संख्या में उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं हम आपके हलके की। आपके हलके में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? हल्के में सारी समस्याएं हैं। हल्के में हुआ क्या है? जैसे कि अभी किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि हुई है तो सरकार को चाहिए कि उसकी गिरदावरी करे, किसानों को मुआवजा दे। किसानों के साथ साथ जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो किसानों के निर्भर हैं, जो मजदूर खेतिहर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूरों को भी मुआवजा दे, ताकि वो भी किसानों के साथी हैं। किसान के होगा तो वो भी खाएंगे, अगर किसान के नहीं होगा तो अन्नदाता को नहीं होगा तो वो क्या खाएंगे, उनको भी दे। दूसरा हम बात करते हैं आम जनता को, आप संदेश क्या देना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, पहले लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अपनी वोट को सोच समझ के दे और सोच समझ के बात करे, क्योंकि 10 वर्ष इस देश का मतलब सुधार कर सके तो अगले उसमें क्या करेंगे। और जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आने वाले चुनाव में जो है कि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, ताऊ देवीलाल की स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने ये खड़ी करी थी। ताऊ देवीलाल की पार्टी को नेतृत्व करके उसका हरियाणा में भी और जो भी हमारी पार्टी का समर्थन होगा उनको बनाएं।